प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी एक अच्छी और ख़ास खबर शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से आई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को ऐसे ही कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की और इसके बाद युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं वस्त्रालंकरण से माननीय महापौर जी का सम्मान करने की कृपा करें। अपने बीच में उपस्थित हैं ऐसे पूज्य आचार्य श्री विश्वेश्वर शरण जी महाराज और उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। अयोध्या की बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ के महंत हैं और जिनका सामाजिक सरोकारों से गहरा लगाव है और जो पूज्य मिथिलेश शरण जी महाराज जी के गुरु चिन्ह से अलंकृत करने की कृपा करेंगे। ईसाई राधेश्याम शास्त्री जी का, आदरणीय शक्ति सिंह जी का, विश्वनाथ सिंह जी का, प्रोफेसर सिंह जी का, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सिंह जी का, श्रद्धेय डॉक्टर विक्रमा प्रसाद के अध्यक्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक सेवा के संस्थानों के एवं वस्त्रालंकरण से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के श्रद्धेय महंत नृत्य गोपाल दास जी का अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। शरण जी महाराज अपने इस कार्य को वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह से। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, देश की परिस्थितियां ऐसी थी, देश की स्थिति जैसी थी, देश को आजादी मिला था, लेकिन देश की आजादी के बाद जिस दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए था, जिस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो देश को आगे लेकर चलने में असमर्थ लोग दिखते थे। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल भी उस समय गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखा और 1950 में उनकी मृत्यु हुई और 1950 में आदरणीय नरेंद्र मोदी का इस धरती पर, गुजरात की धरती पर जन्म हुआ। और मित्रों, जब देश के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते हुए जो जीवन का उनका संघर्ष था और उनकी जीवन को संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का सफर उनका, जब एक पत्रकार ने पूछा कि यह कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। वह संघर्ष का समय था, वह जीवन मेरे लिए था, लेकिन अब मेरा जीवन दूसरों के लिए है। और मित्रों, जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था और जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, सोचा था, हमारे ऋषि मुनियों ने, वह सपनों को साकार करने का यदि कोई देश पर में काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहा है। धर्म संसद का आयोजन था। वास्तव में युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम
ये महत्वपूर्ण भी है, देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसीलिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण आज मेरा देश युवा है, और युवा ताकत के कारण ही आज दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी क्षेत्र में, डिजिटल हो, किसी क्षेत्र में आज यहाँ के युवा नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो संसद, युवा संसद यहाँ आयोजन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन चलेगा, बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं इसमें और इसका एक लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी का भी नरेंद्र और ये भी नरेंद्र, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया गया है। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है और उस भूमिका में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और करोड़ों युवक इस देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए सोचेंगे।